हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज के 10th एपिसोड टेस्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स के सुपर डुपर मोस्ट 2 ऐसे क्यूज जो कि इस साल नीट एंड जेईई मेंस, नॉट एडवांस, जेईई मेंस एंड नीट में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं। एंड उन क्यूज के अंदर बहुत सारे क्यूज कवर हो जाएंगे एंड शॉर्ट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में ये जो क्वेश्चन है ग्राफ का, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ही मज़ेदार है। इस एक क्यूब के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइप्स के क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो कि आपके पूरे रिवाइज हो जाएंगे। देखते हैं, मैंने आपको 4 ग्राफ दिए हैं ए बी सी डी। चारों ग्राफ में डी टी ग्राफ हैं, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, डिस्टेंस टाइम के बीच में चारों के चारों ग्राफ हैं। इस ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में आप जो देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरे में किसी एंगल पर है फ्लैट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसमें कर्व लिए हुए, और चौथे वाले में भी कर्व लिए हुए। इस तरीके से 4 ग्राफ हैं, चारों के चारों डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में है। इसमें वो आपसे पूछ रहा है 6 क्वेश्चन उसने आपसे पूछे हैं और 6 के 6 क्वेश्चन इन चारों में वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, फ्री फॉल बॉडी ग्राफ। इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कि फ्री फॉल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है? तीसरा, पॉजिटिव एस्केलेशन, नेगेटिव एस्केलेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इनमें से किस किस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ऐसे ग्राफ के साथ में? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फ्री फॉल बॉडी ग्राफ कौन सा है? फ्री फॉल बॉडी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें तो डिस्टेंस जीरो है। फ्री फॉल बॉडी होती क्या है? फ्री फॉल बॉडी मतलब स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ गिर रही है। जब स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ गिरती है तो उसके पास क्या होता है? तो उसके पास होता है एस्केलेरेशन। उसके पास एस्केलेरेशन होता है कौन सा? ग्रेविटेशन वाला, जी वाला। और ग्रेविटेशन एक एस्केलेरेशन है, ग्रेविटी की फील्ड में एस्केलेरेशन रहता है और ग्रेविटेशन एक एस्केलेरेशन है। तो इसमें से एस्केलेरेशन किस में दिख रहा है? इसमें नहीं है। मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 7 में, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, एस्केलेरेशन कैसे पता चलेगा, कांस्टेंट एस्केलेरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वीडियो नंबर 7 में मैंने आपको बताया था। तो उसके बेस पर अगर अपन इसको देखें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस पहले ग्राफ में देखें तो डिस्टेंस आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, टाइम चल रहा है बट डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब कि बंदा चल ही नहीं रहा है, वहीं खड़ा हुआ है। दूसरे वाले ग्राफ में देखें तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ में डिस्टेंस एक कांस्टेंट टाइम के साथ बढ़ रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एक फिक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि इसमें एक वेलोसिटी है, वो भी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप के ग्राफ। और इसमें डी और टी ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ रही है बट बढ़ने का तरीका बदल रहा है, मतलब कि तेजी से बढ़ रही है, स्पीड तेज होती जा रही है, स्पीड तेज होती जा रही है। मतलब कि यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी जब टाइम के साथ में चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्केलेरेशन। सेम फोर्थ ग्राफ में डिस्टेंस जो है बढ़ तो रही है बट बढ़ने की स्पीड घट रही है, बढ़ने की स्पीड घट रही है। मतलब कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे भी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है? एस्केलेरेशन। इसका मतलब कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, इन दोनों में। अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, फ्री फॉल बॉडी ग्राफ। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई चीज़ ग्रेविटी की फील्ड में गिरती है। ग्रेविटी में एस्केलेरेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और गिरती हुई चीज़ की स्पीड बढ़ती जाती है। कैसे पता चलेगा? अरे भाई, 1 मंजिल से कोई गिरे तो कम लगती है, 4 मंजिल से गिरे तो ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि नीचे आते आते स्पीड बढ़ जाती है तो ज़्यादा हड्डी पसली टूटती है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि डिस्टेंस कम, स्पीड बढ़ जाना, समय के साथ स्पीड बढ़ जाए, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब कि इस ग्राफ में देखिए आप, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रही है टाइम के साथ, मतलब एस्केलेरेशन पॉजिटिव। तो फ्री फॉल बॉडी ग्राफ कौन सा है इसमें? आंसर है ए। पॉजिटिव एस्केलेरेशन किस ग्राफ में है? पॉजिटिव एस्केलेरेशन सेम, फ्री फॉल बॉडी ग्राफ और पॉजिटिव एस्केलेरेशन दोनों एक जैसी चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव एस्केलेरेशन मतलब कि स्पीड का टाइम के साथ बढ़ना बढ़ना बढ़ना। जी हाँ, ग्रेविटी भी एक पॉजिटिव एस्केलेरेशन है,
जब वो चीज़ नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एस्केलेशन भी इस ग्राफ में यही वाला है। बात करें नेगेटिव एस्केलेशन, नेगेटिव एस्केलेशन कौन सा है? तो भैया नेगेटिव एस्केलेशन जो है, चीज़ की स्पीड घटे, मतलब डिस्टेंस कवर होने की स्पीड घटे। जैसे गाड़ी के ब्रेक लगना, डिस्टेंस तो कवर हो रही है, थोड़ा घटते 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 खत्म हो जाती है। तो वो किस में दिख रहा है? इस वाले ग्राफ में। वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एस्केलेशन है, बट आप देख रहे हैं वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस बढ़ने की स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव एस्केलेशन है। एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पर ये भी बनता है कि नेगेटिव एस्केलेशन है तो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर अपन को सी लिखना है। नेगेटिव एस्केलेशन है इसमें, तो नेगेटिव एस्केलेशन का आंसर है डी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, क्या ग्रेविटी कभी नेगेटिव एस्केलेशन बन सकती है? जैसे कि फ्री फॉल बॉडी ग्राफ में आंसर सी आया, पॉजिटिव एस्केलेशन में आंसर सी आया, क्या ग्रेविटी में आंसर कभी ग्रेविटी नेगेटिव एस्केलेशन भी बन सकती है? यस, बन सकती है। जब चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है तो ग्रेविटी की वजह से स्पीड घट रही है, इसका मतलब ग्रेविटी भी नेगेटिव एस्केलेशन बन सकती है। बट यहाँ पर नेगेटिव एस्केलेशन का आंसर क्या है? ये वाला। तो फोर्थ मतलब डी आंसर। अब वो पूछ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको पता चल ही गया है कि बी वाला आंसर है कांस्टेंट वेलोसिटी का। कुछ लोगों ने इसका आंसर ये वाला दिया है। फिर बात करें वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी कौन सी है? तो वेरिएबल वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कि एस्केलेशन वाली। तो वेरिएबल वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा? सी एंड डी दोनों हो जाएंगे। अब सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इनमें से किस ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉसिबल हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कौन सा ग्राफ है इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो की जब बात सुनते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में कंसेप्ट आता है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है, तो उनके अंदर सबसे कॉमन चीज़, बहुत सारे तरीके हैं बट सबसे कॉमन चीज़ सर्कुलर पाथवे आता है। कि मान लीजिए कोई बंदे ने यहाँ से चलना शुरू करा और यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो पाथवे पे डिपेंड करता है, ना कि डिस्टेंस पर, ना कि वेलोसिटी पर, ना कि एस्केलेशन पर। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से मेरे हिसाब से चारों के चारों आंसर में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट चारों में जीरो हो सकते हैं। अरे भाई, बनी रहे पॉजिटिव एस्केलेशन पर पाथवे जीरो है, कभी तो रुकेगा ना। इस टी टाइम पे रुक गया, अगर उसके पाथवे की सेटिंग ऐसी है कि इतनी देर बाद जब वो रुकेगा तो वहीं पहुंच जाए। नेगेटिव एस्केलेशन में भी पॉसिबल है एंड कांस्टेंट वेलोसिटी में भी पॉसिबल है, और ये तो खड़ा ही वहाँ पर है, इसमें तो डिस्टेंस भी जीरो है, तो फिर ये भी है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट सभी में जीरो हो सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, डिस्टेंस किस में जीरो हो सकती है? तो बस डिस्टेंस सिर्फ इसमें जीरो हो सकती है, डिस्टेंस इन बाकी तीन में जीरो कभी नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जिनसे आप अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ के ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए नीट एंड जेईई मेंस में लगभग आपका एक क्वेश्चन बहुत इजीली ठीक होने वाला है। ओके, तो अब मैं बताऊंगा कि कल इसने किस किसने इसका आंसर सही दिया। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया, बट लास्ट वाले का आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया। अभी मैं सारे स्टूडेंट्स के नाम बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू देने वाला हूं, जो कि जेईई मेंस एंड नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जेईई मेंस एंड नीट की फेवरेट वैरायटी में से एक है। जेईई मेंस एंड नीट की फेवरेट वैरायटी में से एक है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार पूछा है। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के उससे मिलता जुलता दे रहा हूँ, जिसमें उससे रिलेटेड सारी वैरायटीज़ कवर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा मैं इसको हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं कहूँगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट को क्लियर करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है और करके मुझे इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है, एक वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। इस वीटी ग्राफ में मैं बात करूं तो ऐसे वेलोसिटी की मार्किंग है 5, 10, 15, 20, 25, और इस साइड अगर बात करें तो इस साइड टाइम की मार्किंग है 10,
सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्राफ है वो इस तरीके का बना हुआ है। (35 सेकेंड को कट कर रहा है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है, कि फाइंड टोटल कवर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछ रहा है। इफ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक तो बात ये पूछ रहा है, इफ पाथवे इज सर्कुलर एंड इट्स रेडियस इज 100 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। फिर से एक बार समझ लीजिए शॉर्ट में, एक ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, जिसमें मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी दी गई है, इस साइड सेकंड में टाइम दिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका इस ग्राफ से डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, और जो बंदा है वो सर्कुलर पाथवे पर चल रहा है एंड उस सर्कुलर पाथवे की रेडियस 100 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसका आंसर मुझे देना है कमेंट में, कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एंड JEE के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये बात बता रहा हूं इस साल के लिए। एंड जिन स्टूडेंट्स ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया उनके नाम है जीवन, मनीष, देवांशु, रोहन, आदित्य, शामिया, फैजल, महिमा, प्राची, जूही, फिजा एंड चित्रा। बट एक बात, इसमें से किसी ने भी इस क्वेश्चन के 6th वाले क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है, बाकी क्वेश्चंस का आंसर दिया है। ओके, तो आप इंप्रूवमेंट कीजिए एंड कंसेप्ट को समझिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और कल वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।